श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाए गए उपदेश के आधार पर भगवद गीता की रचना हुई थी, जिसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक समाविष्ट थे। कहा जाता है, जिसने भगवद गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। इस सही समझ की शुरुआत गीता बुक में दिए श्लोक से ही होती है। पहला श्लोक। तद्बुद्ध्यस्तदात्मांस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। भावार्थ, तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को परमगति को प्राप्त होते हैं, जो मन, बुद्धि और सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर एक ही भाव से रहते हैं। दूसरा श्लोक। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रता। अर्थात, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो प्राणियों के हित में सोचता है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को पाते हैं। तीसरा श्लोक। शक्नोति यह सोडु प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगन स युक्त स सुखी नरः। भावार्थ, जो इस संसार में सहन करने में सक्षम है, वह पिछले शरीर से मुक्त हो जाता है। जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाली गति में स्थिर है, वही सुखी है। चौथा श्लोक। कथम विद्यामः योगिंस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसि भगवन्मया। अर्थात, प्रभु निरंतर आपका चिंतन करते हुए मैं एक योगी आपको कैसे जान सकता हूँ। हे भगवान, क्या और किन प्राणियों में आप मेरे ध्यान में आते हैं। पांचवा श्लोक। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। भावार्थ, श्री कृष्ण के लिए हे पुरुष श्रेष्ठ, आप स्वयं को स्वयं के रूप में जानते हैं। हे प्राणियों के निर्माता, प्राणियों के भगवान, देवताओं के भगवान, ब्रह्मांड के भगवान। छठ श्लोक। वेदाना सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणा मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। अर्थात, कृष्ण भगवान कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं वसाव हूँ, मैं इंद्रियों का मन हूँ और मैं प्राणियों की चेतना भी हूँ। सातवां श्लोक। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। भावार्थ, मैं स्वयं गुडाकेश हूँ, जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। मैं विश्व के समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। आठवां श्लोक। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। अर्थात, ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए कहा, रुद्रों में मैं भगवान शिव हूँ और यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी हूँ। साथ ही मैं वसुओं में अग्नि और शिखरों में मेरु कहलाता हूँ। नौवां श्लोक। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवत्तामहम्। भावार्थ, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं सृष्टि का आदि, अंत और मध्य हूँ। मैं आत्मा का विज्ञान हूँ, विज्ञान का तर्क हूँ और वाक् प्रचार भी हूँ। दशव श्लोक। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र